नमस्कार, आप देख रहे हैं अजीत वेब टीवी और मैं हूं आपके साथ अनु चोपड़ा। खबरों के आईने से प्रोग्राम में आपका स्वागत करती हूं। सबसे पहले कुछ खास मुद्दों पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर पत्रकार विकास सचदेवा जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे हम उस मुद्दे को लेकर जो कि हाल ही में हुआ है। जी हाँ, बता दें कि 2000 नोट के बंद हो चुके हैं नोट, जो कि आने वाले दिनों में जो है कहा जा रहा है कि बैंक में जल्द से जल्द इन्हें जो है वापस लौटाना होगा या जमा करवाना पड़ेगा। तो इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि 2000 के नोट शुरू किए गए थे 2016 में, जो है बंद होने के बाद 2000 के नोटों की शुरुआत की गई थी। तो अब इन पर भी जो है कहा जा रहा है कि बंद किए जा रहे हैं। तो ये फैसला क्यों लिया गया है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ऐसा है अनुजी की 2000 का जो नोट आपने जैसे बताया कि 2016 में 8 नवंबर को जब नोटबंदी हुई तो उस वक्त ये फैसला लिया गया जी। उस वक्त ये पुराने जो 1000 और 500 के नोट थे वो बंद कर दिए गए और उसके बाद 500 का नया नोट मार्केट में आया और साथ ही 2000 का एक नोट जारी किया मोदी सरकार ने। अभी इस वाकया को 6.5 साल हुए हैं, तो अभी 2 दिन 3 दिन पहले ही नया ऑर्डर जारी करके 2000 नोट बंद करने का फरमान जारी हो गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। और साथ ही आज 23 मई से नोट बदलने का जो सिलसिला है वो जारी हुआ है। 2000 का जो नोट बंद किया गया है, शायद इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि कहा जा रहा है कि 9 लाख करोड़ रुपए जो हैं, जो मनी है 9 लाख करोड़ रुपए की मनी जो है वो मार्केट में 2000 के नोटों की नहीं है, मार्केट से गायब हो चुके हैं। 9 लाख करोड़ रुपए की जो अमाउंट है जी। तो वो अमाउंट कहां पर है, किसने अंदर दबा के रखी है, अलग अलग लोगों ने, किसके पास है, वो सारा पैसा बाहर निकलवाने की एक मशक्कत हो सकती, तरकीब कह सकते हैं इसको, कि उसको बाहर निकलवाने के लिए किस तरह से उस पैसे को बाहर निकलवाना है सरकार ने, उसके लिए उन्होंने 2000 का जो नोट बंद किया है जी। हालांकि 2018 और 19 के बीच में ही 2000 के जो नोट की छपाई बंद हो गई थी 2 साल बाद ही, क्योंकि उस वक्त 2016 में जितना भी मार्केट में पैसे का एक फ्लो था जी। वो फ्लो कम होने की वजह से नोटबंदी की गई। उसके बाद जब वो फ्लो पूरा हो गया तो उस वक्त पैसा जब मार्केट में फ्लो उसका ठीक हो गया, पहले की तरह ही ठीक हो गया, तो उस वक्त उसकी छपाई बंद करके उन्होंने जितने नोट थे जी। वो सारे उसमें वो चलते रहने दिए। लेकिन अब 2000 का नोट बंद करने का जो फैसला लिया गया है वो शायद इसी वजह से कि काला धन जितना भी अंदर किसी के पास जमा है वो बाहर निकलवाया जा सके जी। और इसका आने वाले कह सकते हैं कि आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा भारत में? आर्थिक स्थिति पर देखिए कि अगर काला धन 9 लाख करोड़ रुपए छोटी रकम नहीं है, अगर इसको सरकार इसको रिकवर कर लेती है जी। 2000 का नोट अगर बाहर आएगा, किसी भी तरीके से बाहर आए जी। अभी 30 सितंबर तक का समय दिया गया है, बीच में भी 3-4 महीने भी हैं जी। तो पहले जब नोटबंदी की गई थी उस वक्त तो बहुत हफड़ा दफड़ी में ही हुआ था सारा काम, लेकिन अभी उन्होंने बहुत प्लानिंग के साथ ये काम किया है। और अगर ये रिकवरी हो जाती है तो देश की आर्थिकता को बहुत बड़ा एक फायदा होगा, बहुत ही एक बड़ी अमाउंट जो है वो सरकार को वापस मिल जाएगी जी। बिल्कुल, काला धन निकालने के लिए कह सकते हैं कि इसको अप्लाई किया जा रहा है, इस तरकीब को लेकर आई है मोदी सरकार। तो इसी के साथ दूसरा विषय हमारा जो है वो है गर्मी को लेकर, क्योंकि एकदम से जो कह सकते हैं कि मौसम में बड़े बदलाव हमें देखने को मिल रहे हैं। खासतौर पर उत्तरी भारत की बात की जाए, पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में लगातार बड़े बदलाव मौसम में देखने को मिल रहे हैं और अचानक से ही कह सकते हैं गर्मी में भी काफी ज्यादा बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है। तो गर्मी को बढ़ता हुआ देख रहे हैं आप, लगातार जो है लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तापमान में काफी ज्यादा कह सकते हैं कि बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है। तो इसको कैसे देखते हैं?
देखिए, गर्मी पिछले कई सालों से इस सीजन के दौरान बहुत ज्यादा, पहले से बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ गई है। और उसकी वजह ग्लोबल वार्मिंग भी कहा जा सकता है हम, कि पूरी दुनिया में, विश्व में गर्मी का जो एक तापमान जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। पहले जो गर्मी की एक सीमा होती थी 40 या 42 डिग्री तक, अब वो 50 के आसपास पहुंचनी शुरू हो गई है। 50 डिग्री के को छू लेता है पारा गर्मियों में, अधिकतम जो पारा हम कह सकते हैं। तो गर्मियों का अब जो मौसम स्टार्ट हुआ है, अभी मई का महीना ही चल रहा है, तो कल का तापमान अगर हम पिछले कल का ही देखें तो पंजाब में सबसे गर्म शहर था पटियाला, जहां पर जो पारा है वो 45 डिग्री को क्रॉस कर चुका था। अभी मई का महीना चल रहा है, अभी जून, जुलाई, अगस्त, अभी 4-5 महीने गर्मी के बाकी हैं। और इसके साथ ही जो गर्मी का अगर आप बात करें, हम तो मैदानी इलाके में बात कर रहे हैं कि पंजाब मैदानी इलाका है, लेकिन अगर हिमाचल की बात करें जो कि पहाड़ी एरिया है, हिमाचल में भी जो हिमाचली पंजाब के साथ सटा हुआ एक जिला है होशियारपुर के साथ, ऊना में भी जो तापमान है वो 42 डिग्री क्रॉस कर चुका था। कल का तापमान मैं बता रहा हूं। और आने वाले 2-3 दिनों में जो गर्मी से कुछ राहत की संभावना मौसम विभाग ने जो जताई है, संभावना है कि पंजाब में 24 तारीख को, कल है 24 तारीख बुधवार को, तो 24 को वहां पंजाब में तेज हवाएं चल सकती हैं, बारिश हो सकती है, हल्की बारिश के, ओलावृष्टि भी हो सकती है, ओले भी पड़ सकते हैं। और किसानों को भी कहा गया कि वो अपनी जो फसलें कटी हुई हैं उनको संभाल कर रखें, नई फसलों की वो कटाई ना करें। और बिजली भी गिर सकती है कहीं कहीं जगह पर। और सरकार ने येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट भी किया है जी। इसके साथ ही हिमाचल में भी अगर बात करें तो हिमाचल का जो मौसम विभाग का कहना है कि वहां पर जो मौसम है वो आने वाले 24 तारीख से लेके आने वाली 28 तारीख तक, 28 मई तक वहां पर मौसम जो है वो काफी हद तक बिगड़ सकता है। वहां पर भी बिजली गिर सकती है, ओलावृष्टि हो सकती है। और इसके साथ ही आप ये कह सकते हैं कि वहां पर मौसम की वजह से भूस्खलन भी हो सकता है, जैसे चट्टानें वगैरह गिरती हैं, वो सारा भी हो सकता है। तो उसकी वजह से 24 और 25 को 2 दिन के लिए वहां पर ऑरेंज अलर्ट किया गया है, और 26, 27 और 28 के लिए वहां पर येलो अलर्ट कर दिया गया है हिमाचल में। तो मौसम का, अगर गर्मी की आपने बात की थी तो गर्मी से ये तो हो गई राहत की बात, लेकिन जो राहत है ये भी आफत बनकर ही आएगी, ये अभी आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इसके साथ ही गर्मी की जो बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग उसके लिए सबसे बड़ा एक कारण हम कह सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमारे सरकारों की तरफ से कोई बहुत ज्यादा प्रयास नहीं किए जा रहे कि किस तरह से हम ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं या रोक सकते हैं, या तापमान जो दिन ब दिन दुनिया का बढ़ता जा रहा है उसको कैसे कम कर सकते हैं। जी, तो यानी कि अब आने वाले दिनों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है मौसम विभाग की तरफ से कि आने वाले दिनों में हल्की बारिश जो है पंजाब के कुछ इलाकों में देखने को मिल सकती है। तो वहीं अगर हम राजनीति से जुड़ी हुई अब बात कर लें तो पाकिस्तान की राजनीति से जुड़ी हुई बात करते हैं, क्योंकि आजकल पाकिस्तान में माहौल जो है काफी हिंसक दिखाई दे रहा है। बात की जाए राजनीति की तो राजनीतिक माहौल जो है वहां पे काफी ज्यादा उथल पथल मची हुई है पाकिस्तान की राजनीति में, क्योंकि जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के इमरान खान, हाल ही में जो उनको गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद काफी हिंसक प्रदर्शन हमें देखने को मिले पाकिस्तान में, तो अब रिहा हो चुके हैं वो। तो उसके बाद जो है बाकी उसको कैसे देखते हैं कि वहां पे कैसे हालात बने हुए हैं, हिंसक प्रदर्शन काफी देखने को मिले, तो उसके बाद पाकिस्तान की राजनीतिक माहौल कैसा देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में? देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है जी। और पाकिस्तान तभी अस्तित्व में आया जब भारत के 2 टुकड़े हुए सन 1947 में। 1947 के बाद अगर देखा जाए तो भारत में लोकतांत्रिक सरकारें बनती रही।
1952 में 52 में सबसे पहले जो चुनाव हुए, उसके बाद से अब तक जो लोकतांत्रिक सरकारें बनी, लेकिन पाकिस्तान में लोकतंत्र के नाम पर कभी भी इस तरह की कोई सरकार जो इस तरह की नहीं बनी जिसने अपना कोई पूरा कार्यकाल पूरा किया हो जी। वहां पर कई बार सैनिक शासन रहा, राष्ट्रपति शासन रहा, और सेना ने कई बार सत्ता पर कब्जा किया। इस सबसे पहले वहां पर जनरल जियाउल हक थे, जिन्होंने सेनाध्यक्ष होने के नाते वहां पर जो राष्ट्रपति थे जुल्फिकार भुट्टो, उनको हटाकर खुद वहां पे वो राष्ट्रपति बन गए। उनकी मौत के बाद वहां पर फिर लोकतांत्रिक सरकार बनी, लेकिन उसके बाद फिर से जो जनरल परवेज मुशर्रफ थे वो भी सेनाध्यक्ष थे, उन्होंने नवाज शरीफ की सरकार को हटाकर खुद राष्ट्रपति बने। तो जो वहां का एक इतिहास अगर हम बात करें तो इतिहास इस तरीके से है कि वहां पर राजनीतिक उथल पुथल हमेशा होती ही रही है जी। और हमेशा वहां पर इस तरह का कोई ना कोई कारण बनता रहा है कि लोकतांत्रिक सरकार कभी भी वहां पर टिक ही नहीं सकी, क्योंकि वहां पर क्या है कि कट्टरवाद जो है, कट्टरपंथी वो ज्यादा हावी हैं और उनकी वजह से सरकार के ऊपर सेना का प्रभाव कुछ ज्यादा है। और इस वजह से अब भी वहां पर जो पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान हैं जी, उन पर जिस तरीके से आरोप लगे भ्रष्टाचार के, उनको गिरफ्तार किया गया। उनकी गिरफ्तारी के बाद जो उनके समर्थक हैं उन्होंने देश भर में हिंसक प्रदर्शन किया, साड़ फूक की, जगह जगह पर उन्होंने बसें जलाई, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग भी हुआ, बहुत कुछ हुआ वहां पर और बहुत सी जानें भी गई उसमें जी। तो उसके बाद वहां पर अभी फिलहाल राजनीतिक अस्थिरता का माहौल है। अभी आने वाले समय में कहा जा रहा था कि वहां पर चुनाव हो सकते हैं जी, लेकिन अभी फिलहाल जिस तरीके से अस्थिरता वहां पर आ गई है उस तरीके से अभी नजदीक भविष्य में या निकट भविष्य में कहा नहीं जा सकता कि किस वक्त चुनाव होंगे या कब तक होंगे। लेकिन पाकिस्तान जो है जी, बिल्कुल पड़ोसी देश है, भारत की पूरी नजर रहती है वहां की राजनीतिक गतिविधियों पर कि किस तरह से वहां पर राजनीति चल रही है या ये राजनीति आगे किस तरफ जाएगी, वहां की जो सरकार स्थिर है या नहीं है, क्योंकि उधर से भारत को अस्थिर करने के लिए काफी प्रयास होते रहते हैं। तो भारत की भी पैनी नजर है इस पर, लेकिन इसके साथ ही जो पाकिस्तान का सारा सिस्टम है, भारत उस पर कड़ी नजर के साथ साथ ये भी देख रहा है कि वहां पर कौन सी अब नई सरकार बनेगी और उनके साथ भारत का जो संबंध है वो किस तरह, किस लेवल का होगा जी। तो बिल्कुल बहुत सारे यहाँ पर कह सकते हैं कि देखने को मिल सकते हैं कि आगे क्या होगा, क्योंकि हालात कुछ सही नहीं नजर आ रहे पाकिस्तान में। जो हिंसक प्रदर्शन लगातार वहां देखने को मिल रहे हैं, तो राजनीतिक उथल पुथल जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। तो आगे आने वाले भारत के कैसे संबंध रहेंगे पाकिस्तान की सरकार के साथ, जो अभी के हालात चल रहे हैं उसके मद्देनजर कैसे हालात रहने वाले हैं, वो आने वाला समय ही बताएगा। ऐसी ही जानकारी लेकर फिर से आपके साथ जरूर जुड़ेंगे। देखते रहिए अजीत वेब टीवी।